मेरा नाम अम्बरीन है और मैं देखने वालों के लिए एक खूबसूरत लड़की हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है जब मेरी उम्र 20 साल थी और मैं जवानी की हदूद में दाखिल हुई थी। उस वक्त मेरे गुब्बारे 32 साइज के थे, लेकिन मेरी कमर बहुत ज्यादा पतली थी, इसलिए पिछवाड़े हर वक्त आने जाने वालों को निशाना बनाए रहते और वो ललचाई हुई नजरों से मुझे देखते रहते। कभी कभी मुझे अच्छा लगने लगता और ख्यालों में सोचने लगती कि कोई मुझसे अगर हम बिस्तर होगा तो किस तरह करेगा। ये सोचकर ही मेरी कुंवारी चिकनी चंबेली पानी छोड़ देती थी। उस वक्त मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। मुझे पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था। अक्सर औकात फेल हो जाती थी तो फिर क्लास में मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ कर लेते और मुझे पास कर देते, लेकिन अब तक मैंने किसी को भी अपना मुकम्मल तौर पर नहीं दिया। उसके बाद एक नए टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाने आए। उनकी उम्र 40 साल के करीब थी, लेकिन सेहत ऐसी थी कि लड़की उन पर वैसे ही आशिक हो जाती। मैं क्लास में देखती कि वो किसी को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन अक्सर लेक्चर के औकात मेरे करीब खड़े होकर देखते ही देखते थे। मैं सोचती थी कि मेरा माल इन्हें बहुत पसंद है। जब देखते मैं भी जानबूझकर अपना दुपट्टा साइड पर कर लेती और एक दो बार तो वो जैसे बहुत बनकर खड़े हो गए तो मैं जल्दी से दुपट्टा ठीक कर लेती ताकि किसी को शक ना हो। बोर्ड के पेपर आ रहे थे, इसलिए सब तैयारियों में मसरूफ थे और क्लास में भी लड़कियां बहुत कम आ रही थीं। बोर्ड के पेपर से पहले हमारा एक और इम्तिहान हुआ करता था जिसमें हमें पता लगता था कि हम कितने पानी में हैं। इंग्लिश का पेपर देखकर मैं फारिग हुई और जाने लगी तो सर ने मुझे कहा, अमरीन बेटा, तुम्हारा आज ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम आकर ले जाना। मैंने उनसे पूछा कि स्टाफ रूम में वो बैठेंगे या हॉस्टल में होंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर ही असासा का हॉस्टल बना हुआ था। इसलिए सर ने मुझे कहा कि 2 बजे मेरे रूम में आकर ले जाना, जो स्कूल के बाहर नुक्कड़ पर बना हुआ था। मैं 2 बजे तक वेट करती रही। लड़कियां भी थीं। 2 बजे मैं भी तैयार हुई कि बस पेपर उठा के घर जाऊं, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। मैं स्कूल के हाथ से गुजरकर उनके रूम की तरफ चली गई। गर्मियों के दिन थे, इसलिए हर जगह एक वीरानी सी छाई हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो सर ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखते ही एक लम्हे के लिए साकत हो गए। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि मैं उनसे पेपर लेने जाऊंगी। कुछ देर में उन्होंने खुद पर काबू पाया और मुझे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद किया। उनका कमरा सही मायनों में ठंडा हो रहा था क्योंकि एसी लगा हुआ था। कमरा बड़ा और बहुत खूबसूरती से तैयार किया हुआ था। उसने हल्का फुल्का ड्रेस पहना हुआ था और बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने मुझे बिठाकर पेपर निकाला। मैंने देखा मैं बुरी तरह फेल हो गई थी। ये क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा। इस तरह का कोई फजूल पेपर करता है क्या? उन्होंने वहीं मेरी कमरे में दिल ही दिल में शुरू कर दी तो मुझे रोना आ गया और मैं रोना शुरू हो गई। ये देखकर एकदम से घबरा गए और फिर मेरे लिए फ्रिज से जूस निकाला और मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। मैंने कहा, सर मैं आपकी अच्छी दोस्त हूँ, अब आप मुझे पास कर दें। ये सुनकर वो थोड़ी मुस्कुराई और मेरे कंधे पर हाथ फेर कर बोले, अमरीन देखो, सब कुछ अच्छा लगने लगा, तुम मेरे और करीब हो जाओ। और मेरी बैक साइड पर मेरी जिंदगी से थोड़ा ऊपर हाथ रखा। अपने बाजू मेरे गिर्द घुमाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों को दबाने लगे। तो मैं आकर बोली, सर आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, अमरीन मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं हूँ। मैंने आहिस्ता से सर आम हिलाया तो वो मेरे और करीब आए और मेरे बूब को पकड़कर कहा, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर उसने अपना बायां हाथ मेरी कमीज के अंदर से मेरी पीठ सहलाने लगा। मैं एकदम भर के कहने लगी और मैं वहीं पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगी।